नमस्ते भारत। स्वागत है आपका साहित्य से रूबरू में। साहित्य की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विजय कुमार संपत्ति की एक रचना स्त्री एक अपरिचिता की। वो स्त्री जो सब कुछ करने, जो सब कुछ सहने के बाद भी अपरिचित ही रह जाती है, उस स्त्री की कहानी। गौरतलब है कि कवि ने यथार्थवादी तेवर से इस कृति को रचा है। सुप्रस्तुत है स्त्री एक अपरिचिता। मैं हर रात तुम्हारे कमरे में आने से पहले सिहरती हूं कि तुम्हारा वही डरावना प्रश्न मुझे अपनी संपूर्ण दुष्टता से निहारेगा और पूछेगा मेरे शरीर से, आज नया क्या है। कई युगों से पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ भोग्या ही रही। मैं जन्मों से तुम्हारे लिए सिर्फ शरीर ही बनी रही, ताकि मैं तुम्हारे घर के काम कर सकूं, ताकि मैं तुम्हारे बच्चों को जन्म दे सकूं, ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर को संभाल सकूं, तुम्हारा घर जो कभी मेरा घर न बन सका, और तुम्हारा कमरा भी जो सिर्फ तुम्हारे संभोग की अनुभूति के लिए रह गया है, जिसमें सिर्फ मेरा शरीर ही शामिल होता है, मैं नहीं। क्योंकि सिर्फ तन को ही जाना है तुमने, आज तक मेरे मन को नहीं जाना। एक स्त्री का मन क्या होता है तुम जान ना सके, शरीर की अनुभूतियों से आगे बढ़ ना सके। मन में होती है एक स्त्री जो कभी कभी तुम्हारी मां भी बनती है, जब वो तुम्हारी रोगी काया की देखभाल करती है, जो कभी कभी तुम्हारी बहन भी बनती है, जब वो तुम्हारे कपड़े और बर्तन धोती है, जो कभी कभी तुम्हारी बेटी भी बनती है, जब वो तुम्हें प्रेम से खाना परोसती है, और तुम्हारी प्रेमिका भी तो बनती है जब तुम्हारे बारे में वो बिना किसी स्वार्थ के सोचती है। और वो सबसे प्यारा सा संबंध, हमारी मित्रता का, वो तो तुम भूल ही गए। तुम याद रख सके तो सिर्फ एक पत्नी का रूप, और वो भी सिर्फ शरीर के द्वारा ही, क्योंकि तुम्हारा संभोग तन के आगे किसी और रूप को जान ही नहीं पाता है। और अक्सर न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपना शरीर एक स्त्री के रूप में समर्पित करती हूं, लेकिन तुम सिर्फ भोगने के सुख को ढूंढते हो और मुझसे एक दासी के रूप में समर्पण चाहते हो। और तभी मेरे शरीर का वो पत्नी रूप भी मर जाता है। जीवन की अंतिम गलियों में जब तुम मेरे साथ रहोगे, तब भी मैं अपने भीतर की स्त्री के सारे रूपों को तुम्हें समर्पित करूंगी। तब तुम्हें उन सारे रूपों की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि तुम मेरे तन को भोगने में असमर्थ होगे, क्योंकि तुम तब तक मेरे सारे रूपों को अपनी इच्छाओं की अग्नि में स्वाहा करके मुझे सिर्फ एक दासी का ही रूप बना चुके होंगे। लेकिन तुम तब भी मेरे साथ संभोग करोगे, मेरी इच्छाओं के साथ, मेरी आस्थाओं के साथ, मेरे सपनों के साथ, मेरे जीवन की अंतिम सांसों के साथ। मैं एक स्त्री ही बनकर जी सकी और स्त्री ही बनकर मर जाऊंगी। एक स्त्री जो तुम्हारे लिए अपरिचित रही, जो तुम्हारे लिए उपेक्षित रही, जो तुम्हारे लिए अबला रही। पर हां, तुम भले कभी जान ना सके मुझे, फिर भी मैं तुम्हारी ही रही, एक स्त्री जो हूं। बने रहिए साहित्य से रूबरू के साथ।